हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज तारीख है 15 और दिन है बृहस्पतिवार। तो मैं सुबह सुबह छत पे आई थी टहलने के लिए। मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ और ये मेरे पेड़ पौधे हैं जो लगा रखे हैं। अभी मैंने सफाई नहीं करी इनकी, लेकिन करूँगी। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इनकी साफ़ सफाई करूँगी, इनकी कटिंग भी करूँगी। मैं छत पे से आने के बाद फटाफट झाड़ू लगाने के लग गई थी। मैंने सारे में झाड़ू लगा के अंदर वाला कमरा मैं इसलिए नहीं खोलती, वहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी सोती है। कभी वो डिस्टर्ब नहीं हो जाए, इसलिए मैं अंदर वाला कमरा नहीं खोलती। यहाँ मैं रसोई में झाड़ू लगा रही थी। रसोई में झाड़ू लगाने के बाद ये जो हॉल में कपड़े देख रहे हो आप, ये बुधवार की शाम के कपड़े हैं। बाहर मौसम ख़राब हो रहा था तो इसलिए मैंने हॉल में डाल दिए थे ये कपड़े सारे। ये मैंने इसका वीडियो शूट नहीं किया था, अगर इसका भी करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसका इसलिए वीडियो शूट नहीं किया था। यहाँ मैं बालकनी में आ गई हूँ। बालकनी में झाड़ू लगाने के बाद मैं कल नई झाड़ू लाई थी, इसलिए इसमें से बहुत सारे पता नहीं क्या झड़ रहा था। बहुत सारा कबाड़ा हो गया था बालकनी में। मैंने वो अच्छे से साफ़ की बालकनी, और यहाँ पे वॉशिंग मशीन पे भी कबाड़ा हो गया था, इसलिए मैंने ये भी साफ़ की। नहाने के बाद मैंने अपनी बेटी के लिए दलिया बनाने की तैयारी की, और दलिया बनाने के बाद मैंने इसमें आलू भी डाले हैं थोड़े से। आलू मेरी बेटी अच्छे से खा लेती है, मतलब मैं उसको खिलाती हूँ तो वो खा लेती है। वैसे तो मेरी बेटी सब कुछ खा लेती है जो मैं उसे देती हूँ खाने के लिए। वो ऐसे नहीं करती जैसे बहुत से बच्चे खाते नहीं हैं, और वो तो बिल्कुल आराम से खा लेती है, पेट भर के खाती है। मैं उसे ज़्यादा बाहर की चीज़ नहीं खिलाती, सिर्फ घर की ही खिलाती हूँ और दूध पिलाती हूँ, और जैसे फल वल होते हैं वो खिला देती हूँ। और इसमें मैंने यहाँ इसको वॉश करके इसको मतलब पकाने के लिए रख दिया था। इसमें बस दलिया में मैं हल्दी डालती हूँ, नमक डालती हूँ, और मैं इसे ना थोड़ा सा उसमें छौंक देती हूँ घी में। इसमें वो क्या कहते हैं, हींग वींग डाल के घी में छौंक देती हूँ, जो मतलब अच्छे से पक जाए, मतलब अच्छे से पच जाए। यहाँ ये बन चुका है, इसलिए मैंने बर्तन में करके रख दिया था। मैंने रात सब्ज़ी बनाई थी तो वो खाई नहीं थी मेरे हस्बैंड ने, इसलिए मैंने वो मतलब सुबह को गर्म कर दी, इसलिए मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई। सब्ज़ी को दोबारा से फ्राई करके मैंने यहाँ पे आटा लगा दिया था। आटा लगाने लग गई थी। आटा लगाने के बाद और मैं देख रही थी कि मेरे हस्बैंड उठे या नहीं उठे। मैं उनसे बोल के भी आई थी कि उठ जाओ, वो उठते नहीं है, इसलिए मुझे काम के लिए भी लेट हो जाता है। काम करने के लिए वो 8 बजे उठते हैं। यहाँ पे मेरा आटा लगने वाला है, इसको मैं इसीलिए रख देती हूँ यहाँ पे, वो अपने अच्छे से मैश हो जाता है अपने आप। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी, चाय, क्योंकि मुझे तो जल्दी पीनी होती है चाय, मेरे हस्बैंड को बाद में पीनी होती है। मैंने अपनी आंटी से सुबह बात की थी तो उन्होंने बोला था मुझसे कि अदरक को बाद में डाला करो जब उबाल आ जाए, फिर चाय बेकार हो जाती है। यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बर्तन बहुत क्लीन करूँगी। यहाँ पे मैं बर्तन को साफ़ कर रही हूँ जल्दी से। इसमें मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी नहीं उठती है। अगर मेरी बेटी उठ जाती है तो वो मुझे कुछ करने नहीं देती, मेरे आगे पीछे घूमती रहती है।
मैं जहाँ पे जाती हूँ वहीं पे ही जाती रहती है, और जैसे मैं रसोई में जाती हूँ रसोई में चली जाती है, अंदर कमरे में जाती हूँ अंदर कमरे में चली जाती है। यहाँ पे मेरे बर्तन तो साफ़ हो गए इसको, लेकिन अब मैं इनको धो रही हूँ, वॉश कर रही हूँ इन बर्तनों को जल्दी से। इनको करने के बाद और फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए रोटियाँ बनाऊँगी। पहले जो भी कुछ और काम होगा छोटा मोटा उसको कर लूँगी। बर्तनों को क्लीन करने के बाद बर्तन तो क्लीन हो गए। यहाँ पे जो मैंने कपड़े धोए थे बुधवार की शाम को, यहाँ पे मैं उनको फ़ोल्ड करके रख रही हूँ सारों को, क्योंकि अगर मेरी बेटी उठी रहती है तो करने नहीं देती, सारे कपड़ों की तय बिगाड़ देती है। अभी वो सोई हुई है, इसका फ़ायदा तो उठाया ही जा रहा है, इसका फ़ायदा इसलिए उठा रही हूँ, इसलिए कपड़ों को तय करके रख रही हूँ। ये तय करके रखने के बाद खैर अंदर कमरे में तो रखूँगी नहीं अभी, अगर मैं रखूँगी तो मेरी बेटी उठ जाएगी, आवाज़ होगी, इसलिए मैं यहीं पे रख दूँगी। जब वो उठ जाएगी उसको नाश्ता वास्ता कराने के बाद तब मैं इनको कपड़ों को अलमारी में रखूँगी। मतलब मैं अपने हस्बैंड के कपड़ों की तो मैंने कपड़े तो फ़ोल्ड कर दिए थे, रह गए थे मेरे, अब मैं अपनों को फ़ोल्ड कर रही हूँ। मेरे तो 3 जोड़ी कपड़े थे और मेरे हस्बैंड के भी कम ही थे। मैं धोने वाली तो हाथ से थी, लेकिन वो मैंने हाथ से नहीं धोए। मेरी बेटी मुझे परेशान कर रही थी इसलिए मैंने मशीन में ही धो दिए। मेरे हस्बैंड के भी जूते थे वो भी धोए थे मैंने साथ के साथ ही। कपड़ों को तय करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए रोटी बनाने के लिए लग गई थी, मतलब रोटी बनाने के लिए लग गई थी। इसलिए मुझे मेरी रसोई में स्पेस कम है, इसलिए मुझे मतलब अपना फेस नहीं दिखाना पड़ता। अगर स्पेस ज़्यादा होता तो मैं भी दिखती, मेरा फेस भी दिखता और मतलब सही बनती। ये जो मेरे फ़ोन का स्टैंड है ये अभी छोटा है, मतलब इतना बड़ा नहीं है कि मतलब ऊपर से थोड़ा सा दिख जाए। मैंने ये अपने साइड में रख रखा है, वो फ़ोन और स्टैंड लगा रखा है, इसलिए मतलब पूरा नहीं दिख पाता, पूरी रसोई का वो नहीं दिख पाता। मैं जब मतलब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे जब, तो मैं स्टैंड भी लूँगी और क्या कहते हैं माइक भी लूँगी। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच पैक कर रही थी। लंच पैक करने के बाद जो भी मुझे काम रहेगा मैं ऊपर चिड़ियों के लिए दाना डाल के आऊँगी। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए लंच तो पैक कर दिया है। और देखो यहाँ पे मैं छोटे छोटे बाइट्स कर रही थी चिड़िया के लिए, जो चिड़िया अच्छे से खा ले। अगर मतलब बड़े बड़े करूँगी तो उन पे चलेगा भी नहीं, जैसे अब मैं घर को ले जाएंगी, और इसलिए मैंने छोटे छोटे किए थे। यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी चिड़ियाओं को दाना डालने के लिए। यहाँ पे मैं दाना डाल रही हूँ। दाना डालने के बाद मैं नीचे जाऊँगी और देखती हूँ, फिर मैं अपने हस्बैंड को उठाती हूँ। पक्षियों को दाना डालने के बाद मैंने अपनी रसोई क्लीन की। रसोई क्लीन करूँगी सारी को अच्छे से, और उसके बाद मतलब फिर उसके बाद जो मुझे काम होगा, मतलब जैसे मुझे और मतलब जैसे फ्रीज व्रीज साफ़ करना होगा मैं पहले ही कर लूँगी। उसमें मैं ब्लॉक में तो लेती नहीं हूँ उसे, जैसे मुझे और काम रहते हैं जो मैंने वो ही ले लेती हूँ। यहाँ पे मेरी रसोई भी क्लीन होने वाली है, इसमें ही दिखाऊंगी मैं वीडियो में आपको जैसे ही मेरी रसोई साफ़ हो जाएगी। तो देख लो गाइस, यहाँ पे मेरी रसोई भी क्लीन हो चुकी है। अभी तक भी यहाँ पे मेरे हस्बैंड नहीं उठे थे, मैं उनको बुला रही थी कि उठ जाओ, वो तो उठने का नाम ही नहीं लेते, पता नहीं क्यों। यहाँ पे मेरी रसोई क्लीन हो चुकी है और मैं अपने बेडरूम में आ गई थी। उसी के बाद मेरे हस्बैंड उठ गए थे, मैंने उनको उठा दिया था। यहाँ पे अपना मतलब रूम क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैं मतलब बेडशीट बिछा रही हूँ। झाड़ू तो मैंने लगा ली थी पहले ही, इस कमरे में तो मैंने लगा ली थी दोबारा, जो मतलब बाहर का रह गया था उसको लगानी थी, लेकिन मैं उसको वीडियो में मैंने शूट नहीं किया जो मुझे झाड़ू लगानी थी। यहाँ पे मेरी बेडशीट भी बिछ चुकी है। यहाँ पे तकिया वकिया लगा दूँगी। तकिया लगाने के बाद जो थोड़ी बहुत डस्टिंग होगी मैं डस्टिंग भी करूँगी। आज मुझे थोड़ी बहुत तो डस्टिंग करनी है। मैंने यहाँ पे अपने ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग करने के लिए लग गई थी। ये मैंने फ़ोन ना मतलब लंबा करके बनाई थी वीडियो, इसमें सही वीडियो नहीं बनी है, मतलब अच्छे से भी नहीं दिख रही है, गलती हो गई।
चलो कोई नहीं गाइस, माफ़ कर देना। और इसको मैं साफ़ कर रही थी। ये कॉलिंग है, मैं इसे कॉलिंग से साफ़ कर रही थी। जो इसके नीचे स्पेस बनता है, इसके नीचे मैं अपनी चप्पलें रख लेती हूँ, जो मेरी नहीं पहनने की होती हैं उनको रख लेती हूँ। मैंने इसको साफ़ करने के बाद जो शीशे में से साफ़ करे थे, उसमें भी मैंने अपना थोड़ा सा सूट कर लिया था। मतलब मैंने भी यहाँ पे अपने रूम में आके मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी यहाँ पे सारे में। मतलब छोटी स्टिक है, तो इसलिए छोटे उसमें दिखाया जाता है। अगर स्टिक बड़ी होती तो बड़े उसमें दिखाया जाता। गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा, वीडियो बनाने की और इच्छा जाहिर होगी, इसलिए बोल रही हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी करके जाना। यहाँ पे रूम में लगाने के बाद यहाँ पे मैं रसोई में आ गई थी। रसोई को अच्छे से क्लीन कर रही थी। वैसे तो मैं रसोई को क्लीन करती रहती हूँ, ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं जमती, इसलिए मतलब ज़्यादा अच्छे से करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने रसोई में लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं गैलरी में लगा रही हूँ पोछा। गैलरी में लगाने के बाद फिर मैं, आपको तो ज़ाहिर सी पता है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, उसमें लगाऊंगी हॉल में। इसके नीचे मतलब यहाँ पे खाट बिछ रही है, इसके नीचे मैं लगाऊंगी। मतलब वो भी मैं वीडियो में शूट नहीं करूँगी, उसके नीचे मैं लगा चुकी थी। यहाँ पे मैं हॉल में लगा रही हूँ पोछा। उधर की साइड में लगाने चली गई थी, पर लेकिन मैंने वीडियो में शूट नहीं किया, वो लिया नहीं है, वो मतलब स्किप कर दिया था वो। यहाँ पे यहाँ पोछा लगाने के बाद टेबल को उधर सरका दूँगी। टेबल को तो खैर मैं बाद में ही साफ़ करती हूँ, जब जैसे पोछे को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ तो उसके बाद टेबल को भी उसी से साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे भी मेरा मतलब सारा पोछा लग चुका है। अब मैं बालकनी को धो दूँगी। मतलब मैं साथ के साथ लिखती रहती हूँ। मतलब ये बालकनी है जो मतलब आपको वीडियो ब्लॉग देखने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी बालकनी को भी। और क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने छोटा सा पाइप लगा रखा है, जैसे मैं कपड़े वपड़े धोती हूँ इस पाइप को ही लगा लेती हूँ। अब ये यहाँ पे जो हॉल में टेबल रखी है, इसको मैं साफ़ कर रही थी। मैंने जैसे आपको बताया था कि मतलब मैं बाद में साफ़ करती हूँ पोछे को अच्छे से क्लीन करके, मतलब बिल्कुल ही बढ़िया से, मतलब साबुन वाबुन से धो के। इसलिए यहाँ पे मैंने पायदान वायदान डाल दिए थे उसके कमरे के आगे। और यहाँ पे और गुड इवनिंग दोस्तों, ये है इवनिंग की चाय। यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही थी। मेरी बेटी तो पीती नहीं है, ना ही मेरे हस्बैंड रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बना रही थी। इवनिंग की चाय पीने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था। रेस्ट करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में आके मैं बनाऊंगी कचौरियाँ मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था कि मैं आपको खाने में क्या खाना है, तो उन्होंने बोला था जो मतलब तुम्हारा मन करे वो ही बना लेना, मतलब मेरे हिसाब से मत बनाना। तो मेरा कचौरियों का मन कर रहा था, इसलिए मैंने कचौरी की तैयारी की। यहाँ पे मेरी प्याज कटी थी, इसलिए मैं यहाँ पे हरी मिर्च काट ली। हरी मिर्च काटने के बाद और जो मैं देखी थोड़ी देखती थी वो अंदर खेल रही थी रूम में, उसको भी देखती थी कि बार जाके मतलब वो परेशान तो नहीं हो रही। वैसे बार देखती रहती हूँ उसको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इसलिए मैं बार जा रही थी उसको देखने के लिए। और आज मेरा बर्थडे है, प्लीज़ मुझे बर्थडे विश करना गाइस। यहाँ पे स्टफिंग में डालने के लिए मैं हरे धनिया को वॉश कर रही हूँ और इसको वॉश करने के बाद इसको कट कर दूँगी। कट करने के बाद मैं यहाँ पे जो बॉयल हुए आलू थे उनको मैं छील रही हूँ। छीलने के बाद मैं फिर स्टफिंग बनाऊँगी। स्टफिंग बनाने के बाद फिर
फिर मैंने यहाँ पे उसमें इसलिए तड़का लगाया था क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे प्याज मिर्च को भूनते हैं ना, उसका तड़का लगाते हैं स्टफिंग में, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कभी आप भी करके देखना, जब कभी अपने आप घर पे मतलब परांठे स्टफिंग बनाने के बाद मैं यहाँ पे ना लोइयों को पहले बेल रही थी, जो मुझे आसानी हो उनको भरने में। मैंने ये बेल के एक कटोरे से मैं रख ली। अब यहाँ पे मैं इनको इसमें स्टफिंग भर रही हूँ। स्टफिंग भरने के बाद एक एक करके भर लूँगी सारियों को, कुछ ही देर में भर जाएंगी। यहाँ पे आधी तो भर चुकी हैं, सारी ही भर चुकी हैं, आधी तो खैर नहीं भरी हैं, सारी ही भर चुकी हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे इनको बेल रही हूँ। ये सारी बेल चुकी हैं और बेलने के बाद इनको मैं अब तलने लग जाऊँगी कुछ ही देर। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है कचौरियों को सेकने के लिए। यहाँ पे मैं कचौरी सेक रही हूँ। कचौरी सेकने के बाद बस कुछ ही देर में सिक जाएंगी सारी कचौरियाँ, क्योंकि मैंने तेल भी ज़्यादा ही गर्म कर लिया था, जो कि तुरंत के तुरंत सिकती जाए, टाइम भी ना लगे, क्योंकि मेरी बेटी भी रोने लग गई थी बहुत। यहाँ पे मेरा शाम का सारा काम हो गया था, बस बर्तन रह गए थे। यहाँ पे मैं बर्तन को साफ़ कर रही हूँ। उनको बर्तनों को साफ़ करके मैं आपको अपना डिनर दिखाऊंगी, मैंने डिनर में क्या बनाया है। प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अगर आप लाइक शेयर नहीं करोगे तो फिर मतलब मोटिवेशन भी नहीं मिलता वीडियो बनाने का, कि हाँ मतलब मेरे लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो मतलब और मन करता है वीडियो बनाने के लिए। बहुत अच्छी फीलिंग आती है अंदर से कि हाँ हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। मतलब जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो मेरी वसूल हो रही है मेहनत, क्योंकि मेरी एक बेटी भी है छोटी सी। ये यहाँ पे मेरा डिनर है। ये व्लॉग समाप्त हो चुका है मेरा। धन्यवाद।